गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था, और उसमें पहली हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ स्पान। दूसरी हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा था, जो दूसरा वीडियो बना था उसमें हमने रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, और रिप्रोडक्शन में हमने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी हिंदी होती है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी हिंदी होती है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ गैमीट्स का मतलब होता है, गैमीट्स की हिंदी होती है, एक मिनट सॉरी, पहले इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, या कैसे हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स में स्पर्म एंड ओवम हो सकते हैं विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड टू फॉर्म जाइगोट। Sexual reproduction involves formation of gametes, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, गैमीट्स विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स को हम स्पर्म एंड ओवम कहते हैं, विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये जो स्पर्म और ओवम होते हैं ये हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं, टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन युग्मक या गैमीट के निर्माण से संबंधित होता है, और इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट या युग्मक के निर्माण से संबंधित है, और इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई भाग लेते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो गैमीट्स हैं, पिछली वीडियोज में भी हमने आपको बताया था कि गैमीट्स जो होते हैं इनका फॉर्मेशन गोनाड्स में होता है। गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन, या ऐसे आप लिख दीजिए कि गोनाड्स प्रोड्यूस, गोनाड्स, यहाँ गोनाड्स अगर मेल वाला गोनाड्स है तो उसको हम टेस्टिस कहेंगे, टेस्टिस, एंड ओवरी। गोनाड्स अगर मेल वाला है तो उसे टेस्टिस कहेंगे, अगर फीमेल वाला है तो उसे ओवरी कहेंगे। तो गोनाड्स प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड गैमीट्स। यहाँ जो ये गोनाड्स होते हैं, जो टेस्टिस है और ओवरी है, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। गैमीट्स माने होता है युग्मक। और यहाँ स्टूडेंट जो जाइगोट है, इसकी हिंदी होती है जाइगोट की हिंदी अभी याद आएगी, बता देंगे, युग्मक। तो जो युग्मक प्रोड्यूस होते हैं वो गोनाड्स से प्रोड्यूस होते हैं। अब गोनाड्स में एक पॉइंट और याद रखते हैं जो ऊपर लिख देते हैं। जो गोनाड्स होता है ये मीजोडर्मल इन वर्जिन होता है। गोनाड्स मीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी गोनाड्स का जो निर्माण होता है वो मीजोडर्म की लेयर से होता है। ये मीजोडर्म लेयर क्या है? जब आपको हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे तो एम्ब्रियोलॉजी में हम आपको बताएंगे कि जो एम्ब्रियो होता है उसके बाहर 3 लेयर होती है। बाहर की लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है, अंदर की लेयर को मीजोडर्म और उसके नीचे की लेयर को एंडोडर्म कहा जाता है। यानी एम्ब्रियो में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं इनका फॉर्मेशन इन्हीं तीनों एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से होता है। जैसे गोनाड्स का फॉर्मेशन मान लीजिए टेस्टिस एंड ओवरी का फॉर्मेशन मीजोडर्मल की सेल्स से होता है। ऐसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का निर्माण एंडोडर्म से होगा। ऐसे मान लीजिए एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म से हमारे आंख के रेटिना का फॉर्मेशन होगा, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। तो जब हम आपको फेट मैप पढ़ाएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो आर्गन डेवलप होते हैं वो किस लेयर से डेवलप होते हैं तो आपको हम वहाँ बताएंगे डिटेल में कि एक्टोडर्म क्या है, मीजोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है। फिलहाल यहाँ ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूछ लिया जाता है कि गोनाड्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो ये मीजोडर्मली वर्जिन होता है। यानी गोनाड्स की जो उत्पत्ति होती है वो हमारी मीजोडर्म की लेयर से होती है। ये मीजोडर्म की लेयर हम आपको बता चुके हैं कहाँ होता है। जो एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। हमने आपको एंडोडर्म का भी एग्जाम्पल बताया है कि जैसे हमारी आहार नाल है, आहार नाल का फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा और रेटिना का फॉर्मेशन, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन ये एक्टोडर्म की लेयर से होगा। तो ये पॉइंट कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि गोनाड्स की ओरिजिन किस लेयर से होती है, तो वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अच्छा, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस, या इसे हम होमोगैमस भी कहते हैं, होमोगैमस। आइसोगैमस या होमोगैमस। आइसो का मतलब होता है समान। क्या समान? जब मेल और फीमेल गैमीट बाहर से देखने में समान दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनकी इंटरनल स्थिति का अध्ययन करते हैं तो लगेगा कि ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है। तो जो आइसोगैमस होता है इसकी डिफिनीशन अगर हम जाने तो द फ्यूजिंग गैमीट्स, फ्यूजिंग गैमीट में कौन होंगे, मेल या फीमेल। द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी डिफिनीशन देखें तो
gametes are morphologically, यहां दिखाई देगा, आर morphologically similar but physiologically dissimilar, but physiologically dissimilar. आइसोगैमेट्स में क्या होता है कि जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल वाले मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी बाहर से देखने पे आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन वाला मेल गैमीट है कौन वाला फीमेल गैमीट है, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। जब उनका हम सेक्शन कट करते हैं या उनकी इंटरनल एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तब हमें पता चलेगा कि कौन वाला मेल गैमीट है कौन वाला फीमेल गैमीट है। तो आइसोगैमस में जो फ्यूजिन गैमीट्स होते हैं मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाहर से देखने पर आप डिस्टिंग्यूश नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन वाला मेल गैमीट है कौन वाला फीमेल गैमीट है, लेकिन जब उनकी इंटरनल एनाटॉमी की स्टडी करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये वाला मेल है ये वाला फीमेल। इसका एग्जाम्पल है जैसे यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के 3 स्पीसीज होती है। तो ये क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम में होता है, क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम। तो ये है आइसोगैमस का एग्जाम्पल। तो ये कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि आइसोगैमस किसे कहा जाता है। तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने जैसे स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथेरिक्स। ये सब क्लोरोफाइसी की एल्गी है। जब हम आपको 11 में एल्गी वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ जब हमने प्लांट किंगडम चालू किया था तो प्लांट किंगडम में हमने आपको एल्गी पढ़ाया था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वहाँ जब हमने आपको ब्रायोफाइटा एल्गी पढ़ाया था तो एल्गी का क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसमें से एक क्लास था क्लोरोफाइसी, ये उसकी एल्गी है, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगाइरा को सिल्क वार्म भी कहा जाता है या थ्रेड भी इसको कहा जाता है, सिल्क। तो ये बात थी आइसोगैमस की। तो आइसो में क्या होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। दूसरी हेडिंग है इसमें आयन आइसोगैमस। आयन आइसोगैमस में क्या होता है, इसे हम हेट्रोगैमस भी बोलते हैं, हेट्रोगैमस। आयन आइसोगैमस का मतलब होता है डिसिमिलर। यहाँ जो गैमीट्स होंगे वो बाहर से ही देख के आप बता दोगे कि कौन वाला मेल है कौन वाला फीमेल है। यानी अगर इसकी हम डिफिनीशन देखें तो होगा कि हेयर फ्यूजिंग गैमीट्स आर मार्फोलॉजिकली as well as physiologically dissimilar. Morphologically
as well as physiologically dissimilar. इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनियाई, ये डबल आई है स्टूडेंट, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनियाई। यानी एनाइसोगैमस में क्या होता है कि जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं, फ्यूजिंग गैमीट्स कौन होंगे, मेल या फीमेल, वो मार्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, यानी बाहर से ही देख के आप बता दोगे कि कौन वाला मेल गैमीट है, कौन वाला फीमेल गैमीट है। लेकिन हमने आइसो में आपको बताया था कि वहां आप देख के नहीं बता सकते हो कि कौन वाला मेल गैमीट है, कौन वाला फीमेल गैमीट है। लेकिन एनाइसोगैमस में आप बाहर से ही देख के बता दोगे कि कौन वाला मेल गैमीट है, कौन वाला फीमेल गैमीट है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनियाई। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक उदाहरण आपको हम बताएंगे, लेकिन चलिए बाद में बताएंगे। और थर्ड वाला जो है इसका, वो है वो गैमस टाइप। वो गैमस, वो गैमस क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस टाइप का होता है, एडवांस टाइप का होता है। इसमें जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉलर इन साइज, और जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्जर इन साइज होता है। फीमेल गैमीट लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। तो जो वो गैमस टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। क्या होता है, फ्लैजिलेटेड। उसके बाहर फ्लैजेला पाए जाते हैं, फ्लैजेला के द्वारा ही जो गैमीट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पे फ्री मूविंग करते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब ये बाई फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड, टेट्रा फ्लैजिलेटेड। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वहाँ पे, एक एग्जाम्पल आपको हमने बताया था कि यूलोथ्रिक्स बाई फ्लैजिलेटेड भी होता है और टेट्रा फ्लैजिलेटेड भी होता है। जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे वहाँ हम आपको बताए थे। तो ये जो ओगैमस टाइप का होता है ये थोड़ा एडवांस टाइप का होता है। इसमें जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है और फ्लैजिलेटेड होता है और मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल होता है। यानी मेल गैमीट स्मॉलर इन साइज होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट यहाँ लार्जर इन साइज होता है एंड नन मोटाइल होता है, नन मोटाइल। और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट क्लेमाइडोमोनास कॉक्सी, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सी। सीधे क्लेमाइडोमोनास, इसकी एक स्पीसीज होती है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। तो ये आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। अगली हेडिंग में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा बचा है पार्थिनोजेनेसिस। इसी के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम लोग आराम से पढ़ते रहेंगे।